राधे राधे। तो राम राम सभी को। कैसे हो भाई लोग। तो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम जा रहे हैं मथुरा अपने बांके बिहारी जी के दर्शन करने। तो रात की ट्रेन जो हमारे घर के पास से ही जाती है, डायरेक्ट ट्रेन मथुरा, उस ट्रेन को पकड़ के तुम्हारा भाई निकल पड़ा अपने सफ़र की ओर। सुबह सभी को मथुरा में हमने बोला राधे 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 सभी को। तो बांके बिहारी जी के टेम्पल की ओर हम निकल पड़े अपने साथियों के साथ। तो बांके बिहारी जी के टेम्पल में आज बहुत ही भीड़ थी। महाकुंभ पर्व के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं की अपार भीड़। आप सभी भाइयों से हमारी ये प्रार्थना है कि जब भी आप बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाएं, तो अभी तो महाकुंभ पर्व चल रहा है, तो कृपया एक दूसरे का सहयोग बनाए रखें, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की ना करें। उसके बाद हम चल पड़े अपने अगले सफ़र की ओर। हम राधा वल्लभ जी के दर्शन करने, जो कि बांके बिहारी जी की के टेम्पल से थोड़ी सी आगे दूर पे है। तो हम अंदर पहुंच के हमने बांके बिहारी जी के और राधा वल्लभ जी के दर्शन किए। तो जलपान करने के बाद हम चल पड़े अपने अगले सफ़र की ओर। जैसे हमने सोचा था कि हमने जाना था निधिवन। निधिवन में राधा जी और कृष्ण जी रास रचाते हैं। साधु संतों की वाणी से अच्छी चीज़ें हमने अपने अंदर धारण की। उसके बाद हम चले गए रात्रि दर्शन के लिए। प्रेमानंद महाराज जी प्रायः रोज़ 2 बजे श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए निकलते हैं। तो हम भी श्रद्धालुओं के साथ कतारों में खड़े हो गए। ढोल नगाड़ों के साथ प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हमने किए। बहुत ही अच्छा और अद्भुत दृश्य हमने अपनी आँखों के ज़रिए अनुभव किया। उसके बाद हम आगे निकल पड़े अपने अगले सफ़र की ओर। आज हमने जाना था बरसाने। मैं इससे पहले भी वृंदावन आया था, पर मैं बरसाने बहुत दिनों बाद आया। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि मैं बरसाने आऊँ, तो इस बार मेरी मनोकामना श्री कृष्ण जी ने पूरी की। तो मैं लाडली जी के दर्शन करने के लिए पहुंच गया बरसाने मंदिर में। एक अद्भुत दृश्य जो मैंने अपनी आंखों से अनुभव किया। आप सभी श्रद्धालुओं से हमारी ये प्रार्थना है कि कृपया जब भी आप बरसाने और बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाएं, तो एक दूसरे का सहयोग बनाए रखें, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की ना करें। किशोरी जी के अंदर दर्शन करने के लिए हम पहुंच गए लाडली जी के मंदिर में। आज भी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ थी। मंदिर को श्रद्धालुओं के द्वारा और प्रबंधक कमेटियों द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया था। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ आपको मंदिर में देखने को मिल सकती है। बरसाने में मंदिर में जैसा हमने अनुभव किया, आप सीढ़ियों के जरिए भी आ सकते हैं, और जो श्रद्धालु चलने में असमर्थ हैं वो उनके लिए लिफ्ट भी सरकार ने बना रखी है। उसके द्वारा द्वारा भी आप मंदिर में आ सकते हैं, जो मंदिर के जस्ट थोड़ी सी दूर पे ही उतारती है। उससे आप पैदल यात्रा करके, और प्रबंधक कमेटी के द्वारा बहुत ही अच्छी चीज़ें और मंदिर में व्यवस्था में बनाई रखी है। आप बाहर का दृश्य देख सकते हो। आज भी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ थी। आगे आगे होली का सीज़न आने वाला है, तो उससे पहले मंदिर को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। तो दोस्तों, बरसाने दर्शन करने के बाद हम चले गए आगे कीर्ति मंदिर। तो कीर्ति मंदिर 1 बजे प्रायः बंद हो जाता है, तो हमने बाहर से ये कीर्ति मंदिर के दर्शन किए। उसकी अगली सुबह हम चले गए वृंदावन। वृंदावन में पहुंच के हम प्रेम मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। प्रेम मंदिर में दूसरी बार आया हूं, उससे पहले भी मैं एक बार आ चुका हूं, मैंने ब्लॉग में दिखाया था। तो हर बार भी मेरे को एक अच्छा और नया अनुभव जानने को और देखने को मिलता है। तो मेरी आप सभी श्रद्धालुओं से यही प्रार्थना है कि जब भी आप मंदिर में दर्शन करने जाएं, एक दूसरे का सहयोग करें, मंदिर के अंदर प्रबंधकों को की सहायता करें, मंदिर के अंदर गंदगी ना फैलाएं, कचरा ना फैलाएं। खाद्य पदार्थों का तो प्रेम मंदिर के अंदर ऐसे भी ले जाना मना है, पर प्रायः कृपया प्रबंधकों को और प्रबंधक कमेटियों के एक दूसरे के साथ सहयोग करें, प्रेम भाव से रहें। यही यही पाठ हमें कृष्ण जी और राधा जी ने हमें अपनी ज़िंदगी में धारण करने के लिए, और हमें अपनी जो भी जीवन की जननी है उसके अंदर ये चीज़ें धारण करनी चाहिए, और प्रेम पूर्वक एक दूसरे का सहयोग बनाते रहना चाहिए। उसके बाद हम चले गए एस्कॉन टेम्पल। एस्कॉन टेम्पल का जब भी नाम आता है, तो इसका एक संबंध प्रायः अंग्रेज़ों के साथ जोड़कर देखा जाता है। अंग्रेज़ों ने हमारी हिंदी संस्कृति को बहुत ही अच्छे तरीके से धारण किया है, तो उनसे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए, और प्रायः हमें अपने बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें इन चीज़ों के बारे में बताते रहना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में जागरूक करते रहना चाहिए। घर परिवार में जब भी ये चीज़ों की बातें हों, तो प्रायः अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी को इन चीज़ों के बारे में बताते रहना चाहिए, ताकि वे अपनी संस्कृति और हिंदू सभ्यता के साथ जुड़े रहें। मैंने अपने फ़ोन में जितना भी हो सके कैप्चर करने की कोशिश की। ये हमारी पूरी जीवन शैली आपको इस मंदिर के अंदर देखने को मिल सकती है। अंग्रेज़ों के द्वारा शब्द कीर्तन, भजन आपको प्रायः रात्रि के समय भी और दिन के समय भी आपको देखने को मिल सकता है। हमने भी थोड़ी बहुत प्रार्थना अंग्रेज़ों के साथ बैठ के की, जो कि हमें बहुत ही अच्छा लगा। वृंदावन की गलियों और मंदिरों में आपको एक अद्भुत एनर्जी का एहसास होता है, जो कि प्रायः आपको यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा। मैं जितना भी ब्लॉग में बता लूँ, पर इस चीज़ का अनुभव आपको यहाँ आने के बाद ही
पता चलेगा, तो कृपया प्राय एक बार ज़रूर अपने जीवन में वृंदावन अवश्य आएँ। वहाँ से निकलने के बाद हम चले गए कृष्ण जन्मभूमि। यह वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने कारागार में देवकी जी की कोख से जन्म लिया। उसके बाद वासुदेव जी उनको पालन पोषण करने के लिए यमुना के रास्ते के द्वारा यमुना को पार करके गोकुल स्थान पर, जिस स्थान को रमनीति के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर आ गए, जो कि आप ब्लॉग में देख सकते हो। उसके बाद हम अगले दिन पहुँच गए अनिरुद्ध महाराज जी के आश्रम। ब्लॉग में जो आप गाय देख सकते हो, इसे गिर गाय बोला जाता है। इसका दूध, घी, मक्खन बहुत ही अमूल्य और अतुल्य माना जाता है। हिंदू संस्कृति में गौ सेवा को सबसे ऊपर रखा जाता है, तो कृपया जिन भी श्रद्धालुओं को टाइम मिले अपनी जीवन शैली में गौ सेवा अवश्य करें। अनिरुद्ध महाराज जी ने वृद्धाश्रम भी खोल रखा है और गौ सेवा भी करते हैं, तो ये चीज़ देख के हमें बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम चले गए अनिरुद्ध महाराज जी से मिलने। उनसे मिल के बहुत ही अच्छा लगा। बोलिए राधे।